नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज वाले वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शाही उपाधि अधिनियम 1876 कि आज वाले अधिनियम में हम क्या पढ़ेंगे? शाही उपाधि अधिनियम 1876। कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? 1876। पहले वाले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? 1861 के एक्ट के बारे में। इस एक्ट में हमने पढ़ा क्या क्या था? तो जब भी हम 1861 की बात की जाती है तो उसके जो की पॉइंट्स थे तो उन पे एक बार बात कर लेते, फिर उससे बाद अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि जब भी 1861 की बात की जाती है तो भारत में पहली बार विधायी शक्तियों का क्या किया जाता है? विकेंद्रीकरण किया जाता है कि दो प्रकार की शक्तियों में विभाजन कर दिया जाता है, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों में। और जब भी न्यायिक शक्तियों की बात की जाती है तो न्यायिक शक्तियों के तहत भारत में पहली बार उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है और 3 नए उच्च न्यायालय बनाए जाते हैं। 3 नए उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। उसके बाद बात की जाती है प्रशासनिक शक्तियों की, तो उसके तहत जो है भारत में पहली बार 3 विधानसभाएं बनाई जाती हैं और इन विधानसभाओं का नाम क्या रहता है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल और बम्बई। ये 3 जो है विधान परिषदें बनाई जाती हैं और पहली बार 3 भारतीयों को तीन भारतीयों को जो है एंट्री दी जाती है। किसमें? छोटी संसद में। छोटी संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 रहती है, न्यूनतम 6 रहती है। इन सभी चीज़ों पे हमने कल बात की थी। आज हम शाही उपाधि अधिनियम 1876 के बारे में बात करेंगे। तो जब ये एक्ट भारत में आया था, तो उस टाइम पे क्राउन कौन था? उस टाइम पे ब्रिटिश की क्राउन थी आपकी विक्टोरिया। कौन थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। और जब ये एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम पे ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो जब भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती है तो उस टाइम पे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? डिज़राइली। कि जब भी बात की जाती है 1861 के शाही उपाधि अधिनियम की, तो इसके तहत जब ये एक्ट भारत में भेजा गया था तो उस टाइम पे ब्रिटेन का क्राउन कौन था? विक्टोरिया। और ब्रिटिश की प्रधानमंत्री कौन थी? डिज़राइली। बात आती है कि भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड लिटन। कि जब भी आपसे पूछा जाए कि जब 1876 का एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। इन्हीं के शासन टाइम पे क्या किया जाता है? आपका 1861 का एक्ट जो है वो भारत में आता है। 1861 का एक्ट किसके टाइम पे भारत में आता है? लॉर्ड लिटन के टाइम पे भारत में आता है। काम क्या किए जाते हैं? कि प्रावधान किया जाता है कि काम क्या किए जाएंगे। जब भी आपसे 1876 के एक्ट के बारे में पूछा जाए और उससे रिलेटेड कामों के बारे में पूछा जाए तो आपको एक काम याद रखना है। जब भी इस एक्ट के प्रावधानों की बात की जाती है तो सबसे पहला काम क्या किया गया था कि हमने इससे पिछले वाले एक्ट में बात की थी कि भाई जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद रहती थी या जो केंद्रीय विधान परिषद रहती थी उसमें सदस्यों की संख्या कितना कर दिया गया था? 5 किया गया था और छठे सदस्य को जोड़ने का प्रावधान किया गया था। 5वां सदस्य जब भी आपसे पूछा जाए वो किससे रिलेटेड था? फाइनेंस से, वित्त से रिलेटेड था। और छठा सदस्य किससे रिलेटेड होना था? पीडब्ल्यूडी से। तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि छठा गवर्नर की जो परिषद थी यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में छठे सदस्य को जोड़ा गया। केंद्रीय विधान परिषद में छठा सदस्य जोड़ा गया। कौन सा? छठवां सदस्य जोड़ा गया। और छठवां सदस्य किससे रिलेटेड था? आपके छठवां सदस्य आपका रिलेटेड था किससे? पीडब्ल्यूडी से। तो ये 1861 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि छठवां सदस्य जब भी जोड़ा जाएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? आपके पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड होगा। तो दूसरा काम क्या किया गया कि दूसरे काम की जब भी बात की जाती है तो दूसरा जो प्रावधान आया था इस एक्ट में वो ये आया था कि अब भाई शाही दरबार लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? शाही दरबार लगाया जाएगा। कि जब भी आपसे शाही दरबार के बारे में पूछा जाता है कि दूसरी बार शाही दरबार लगाने की घोषणा कब की गई? शाही उपाधि अधिनियम 1876 में। और ये शाही दरबार 1 जनवरी 1877 में कहाँ लगाया जाता है? दिल्ली में। कि कहाँ लगाया जाता है? दिल्ली में शाही दरबार लगाया जाएगा। और इस शाही दरबार में किसका? रानी का क्या किया जाएगा? राज्याभिषेक किया जाएगा। रानी का राज्याभिषेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए कि 1876 के एक्ट में क्या क्या काम हुआ तो पहला काम यह था कि केंद्रीय विधान परिषद में छठवां सदस्य जोड़ा जाता है जो किससे रिलेटेड होता है? पीडब्ल्यूडी से। दूसरा काम क्या होता है कि भारत में शाही दरबार लगाने की घोषणा की जाती है और यह शाही दरबार कब लगाया जाता है? 1 जनवरी 1877 में। कहाँ पे? दिल्ली में। काम क्या किया जाता है? इस शाही दरबार में रानी का राज्याभिषेक किया जाएगा। जब भी रानी के राज्याभिषेक वाली बात आती है कि कौन से शाही दरबार में रानी का राज्याभिषेक किया गया, तो ये दिल्ली का पहला शाही दरबार था और भारत का दूसरा। ये भारत का कौन सा शाही दरबार था? दूसरा शाही दरबार था। भारत में कुल कितने शाही दरबार लगे? तो भारत में कुल 4 शाही दरबार लगे। देखिएगा
कि जब भी शाही दरबार की बात आती है 1 जनवरी 1877 वाले, तो इसी शाही दरबार में रानी को किसकी उपाधि दी जाती है? रानी को उपाधि दी जाती है केसर ए हिंद की। किसकी उपाधि दी जाती है? केसर ए हिंद। तो आपसे जब भी पूछा जाए केसर ए हिंद किसको कहा जाता है, तो केसर ए हिंद किसको कहा जाता है? विक्टोरिया को। किसको कहा जाता है? विक्टोरिया को। उसके बाद क्या काम किया जाता है कि जब भी और काम पूछे जाते हैं, तो यहीं पे एक जब ये शाही दरबार लगाया गया था कि जब भी आपसे दिल्ली के शाही दरबार की बात की जाती है, तो दिल्ली के शाही दरबार से रिलेटेड आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जब भी दिल्ली के शाही दरबार की बात की जाती है, तो दिल्ली का शाही दरबार जब लगाया गया था, दिल्ली का जब शाही दरबार लगाया गया था, तो उस टाइम पे बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति थी। भीषण अकाल की स्थिति थी मतलब उस टाइम पे वहाँ पे 55,000 लोग मारे गए थे। अकाल की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी बंगाल में? 55,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और जब बंगाल में भीषण अकाल चल रहा था, तो उसी टाइम पे जो है आपके दिल्ली में शाही दरबार के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा था। तो उसी टाइम पे एक कथन दिया गया था। कथन क्या था? कथन ये था कि जब रोम जल रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये कथन कब दिया गया? जब भारत में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया। यानी कि जब बात आती है कि जब दूसरा शाही दरबार लगाया गया या दिल्ली का पहला शाही दरबार लगाया गया, तो उसी टाइम पे रानी का राज्याभिषेक किया गया और रानी को किसकी उपाधि दी गई? केसर ए हिंद की। उसके बाद कि जब ये दरबार लगा था, तो उस टाइम पे बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति थी। तो उस टाइम पे बंगाल में 55,000 लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। तो वहीं पे एक कथन निकल कर आया था कि जब रोम जल रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोम की बात की जाए तो रोम जो है वो इटली का एक शहर है जो विश्व का सबसे सुंदर शहर है। मतलब जब आपकी सबसे सुंदर चीज़ जल रही थी, तो उस टाइम पे आप किसमें मस्त हैं? बांसुरी बजाने में। ये कथन कब आया? ये कथन आया आपका जब दिल्ली में पहला शाही दरबार लगाया गया था। जब भी आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का शाही दरबार किसके टाइम पीरियड पे लगाया गया तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड लिटन थे। कि जब भी आपसे दरबारों की बात की जाती है, कि जब भी आपसे पूछा जाए भारत में कुल कितने शाही दरबार लगाए गए? 4 शाही दरबार लगाए गए। पहला शाही दरबार कहाँ लगाया गया? इलाहाबाद में। कहाँ लगाया गया? इलाहाबाद में। तो जब भी आपसे बात की जाए कि भाई पहला शाही दरबार कहाँ लगाया गया? इलाहाबाद में। दूसरा शाही दरबार कहाँ लगाया गया? दिल्ली में। बचे हुए सारे दरबार कहाँ लगेंगे? तीसरा कहाँ लगाया जाता है? दिल्ली में। और चौथा भी कहाँ लगाया जाएगा? दिल्ली में। तो टोटल जो शाही दरबार लगे थे वो 4 लगे थे। पहला कहाँ लगा था? इलाहाबाद में। दूसरा कहाँ लगता है आपका? दिल्ली में। और तीसरा भी दिल्ली में, चौथा भी दिल्ली में। यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने शाही दरबार लगे? तो 4। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि किस शाही दरबार में राजा या रानी भारत आए। तो आपको याद रखना है कि किसी भी शाही दरबार में राजा या रानी भारत नहीं आए थे, सिर्फ चौथे शाही दरबार को छोड़कर। चौथे शाही दरबार में भारत कौन आए थे? तो भारत में आए थे आपके जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5th और उनकी पत्नी कैथरीन, मैरी कैथरीन। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी कैथरीन जो है वो भारत में आए थे। कौन से शाही दरबार में? चौथे शाही दरबार में। ठीक है भाई। टोटल कितने शाही दरबार लगाए गए? 4। पहला कब लगाया गया? 1858 में। दूसरा कब लगाया गया? 1877 में। तीसरा 1903 में। और चौथा 1911 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की जानकारी में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो देखिएगा और काम क्या किए गए कि जब भी बात की जाती है भारत की रानी या राजा विक्टोरिया को भारत की रानी कब घोषित किया गया? जब भी आपसे ये पूछा जाए तो जब ये एक्ट भारत में आया था तो 1876 में रानी को क्या घोषित किया गया? भारत की रानी घोषित कर दिया गया। इससे पहले 1858 में जब शाही दरबार लगाया था तो उस शाही दरबार में कुछ लोगों को मूल अधिकार दिए गए थे। उन मूल अधिकारों के जो पत्र वहाँ से आया था उसको क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब भी किसी पत्र पर आपके मूल अधिकार जो आपको जो मूल अधिकार मिलेंगे उनके बारे में बताया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत का मैग्ना कार्टा किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो उसके लिए आपको एक बात मैं बता चुका हूँ, किसको कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। एक बार क्विक रिवाइज देख लेते हैं कि जब भी शाही उपाधि अधिनियम की बात की जाती है तो ये एक्ट भारत में कब आया? 1876 में। जब ये एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम पे क्राउन कौन था? विक्टोरिया। और ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? डिज़रायले। बात की जाती है भारत के गवर्नर की तो भारत के वायसराय की, तो भारत का वायसराय उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड लिटन।
काम क्या किए जाते हैं कि सबसे पहला प्रावधान किया जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद में जिसमें सदस्यों की संख्या 5 थी और 6वां सदस्य जोड़ने की बात कही गई थी, तो उसमें 6वां सदस्य जोड़ा जाता है जो कौन से विभाग से रिलेटेड होता है, आपके पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड होता है। उसके बाद दूसरा काम क्या किया जाता है, भारत में शाही दरबार लगाने की घोषणा की जाती है। और पहला शाही दरबार कहाँ लगाया, दूसरा शाही दरबार कहाँ लगाया जाता है, दिल्ली में 1 जनवरी 1877 को। इसमें काम क्या किया जाता है, रानी का राज्याभिषेक किया जाएगा और रानी को क्या घोषित कर दिया जाएगा, भारत की रानी घोषित कर दिया जाएगा। जब भी बात आती है रानी की, तो रानी को क्या उपाधि दी गई, रानी को केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है इसी शाही दरबार में। उसके बाद एक कथन यहीं पे निकल के आता है, जब रोम जल रहा था तब नेहरू बांसुरी बजा रहा था, तो उसका मतलब ये था कि उस टाइम पे बंगाल में भीषण अकाल पड़ा हुआ था और बंगाल में उस टाइम पे 55,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है अकाल की वजह से, तभी ये कथन जो है निकल कर भारत आया था। जब भी बात की जाती है टोटल दरबारों की, तो भारत में कुल 4 शाही दरबार लगाए गए, जिसमें पहला शाही दरबार आपका कहाँ लगता है, इलाहाबाद में, बचे हुए 3 दिल्ली में लगते हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन से शाही दरबार में राजा या रानी भारत आए थे, तो चौथे शाही दरबार में राजा और रानी भारत आए थे, जिनका नाम क्या था, जॉर्ज पंचम और मैरी कैथरीन, जो भारत में आए थे। यहाँ तक के टॉपिक में दोस्तों मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, इससे अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले एक्ट के बारे में। अगला एक्ट कौन सा आता है आपका, अगला एक्ट आएगा 1892 का एक्ट। तो अगला एक्ट जो हमारा आएगा वो कब आएगा, इस एक्ट के बाद हमारा अगला एक्ट आता है 1892 में। उसके बारे में हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।